तो आज से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आज से ही मैं बता रहा हूँ। देखिए पहली क्लास है एक्सरसाइज 1.1 की पहले क्वेश्चन की। जब मैं पढ़ाऊँ तो मेरी जो मैं समझाने की कोशिश करूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा जरूर। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है, जो लिखा रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है, बाकी में कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, सब कुछ को आराम से कर लेंगे। आप एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे बहुत कायदे के साथ। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो आइए पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चों। देखिए हमने आपको तीन चीजें समझाई थी संबंध के बारे में। रिलेशन तीन टाइप का बताया था, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यही तीन चीजें पूछी जाएंगी इस पूरी एक्सरसाइज में घुमा घुमा के। तो वो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले वो कंडीशन आपको याद होगी तो फिर आप सभी कर लेंगे। और ऐसा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखिए, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से, यानी यहाँ पे कुछ संबंध दे रखे हैं और हमें ये वहाँ पे निर्धारित करना है कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यानी यहाँ पर जो रिलेशन दे रखे हैं, जो संबंध दे रखे हैं, यहाँ पर इसको हमें निर्धारित करना है, डिटरमाइन करना है कि ये स्वतुल्य हैं, सम्मित हैं या संक्रामक हैं, चेक करने हैं। ठीक है, निर्धारित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की बात चल रही है तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए बच्चों। मैं फिर बता देता हूँ। नंबर एक, स्वतुल्य की कंडीशन क्या है प्यारे, यहाँ लिख देता हूँ एक बार। फॉर ऑल A belongs to R, A belongs to R नहीं बच्चों, A implies that A, A belongs to R होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या है, सममित, जिसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों, सममित की कंडीशन बताई थी मैंने। फॉर ऑल A, B belongs to R implies that B, A belongs to R, तो होगा सम्मित। और तीसरी कंडीशन थी बच्चों संक्रामक, ट्रांसिटिव। इसकी कंडीशन थी फॉर ऑल A, B belongs to R, B, C belongs to R implies that A, C belongs to R, तो संक्रामक होता है। तो प्यारे ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। और एक बात और समझिए, ये जो हम A लेंगे, ये जो अवयव लेंगे, ये सेट A से लेंगे और A, A कहाँ देखेंगे, R के अंदर। सिर्फ स्वतुल्य में जो हम एलिमेंट लेते हैं वो सेट A से लेते हैं, जो हमें सवाल में दिया होगा। और A, A कहाँ देखेंगे, उसका उसी के साथ रिलेशन कहाँ देखेंगे, रिलेशन में देखेंगे, संबंध में देखेंगे। अगर A किसी सेट A का अवयव है तो A, A R में होना चाहिए, अगर है तो स्वतुल्य है। समझा रहा हूं, ठीक है। सम्मित, ये दोनों ही चीजें R में देखते हैं हम। पहला, अगर ये चीज R में है तो ये भी R में होना चाहिए। अगर यही R में नहीं है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, होगा ही नहीं। अगर A, B ही R में नहीं है तो B, A R में हो या ना हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर वो होगा ही नहीं, क्या, सम्मित। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम रिलेशन के अंदर ये देखेंगे क्या A, B है। अगर A, B रिलेशन में है तो फिर B, A भी होना चाहिए। अगर B, A नहीं हुआ रिलेशन में तो वो सम्मित नहीं होगा। अगर B, A हुआ तो होगा। ठीक है, अब यहाँ A, B की जगह कोई नंबर आ सकते हैं, 3, 4, 5 वास्तविक संख्या, आपको सारी चीजें सवाल में दे रखी होंगी। ठीक है, यहाँ में कंडीशन याद रखनी है। और तीसरी संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि A, B अगर R में है, B, C R में है, मतलब ये दोनों ही R के अंदर होने चाहिए। A को मान लीजिए A, B R में है, B, C भी R में है, तो अगर A, C भी R में होना चाहिए, A, B R में है, B, C R में है, तो फिर A, C भी R में होना चाहिए। अगर A, C भी R में है तो फिर ये संक्रामक भी होगा। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे सर कि A, B तो R में है लेकिन B, C R में नहीं है और फिर A, C R में है तो फिर भी संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि A, B तो R में है। शर्त क्या है, पहले ये दोनों चीजें कंप्लीट R के अंदर होनी चाहिए तब पहुंचेंगे यहाँ पर। ये है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे। ये है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये ही नहीं है तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर संक्रामक होगा ही नहीं। क्लियर। तो A, B पहले R के अंदर होना चाहिए, फिर B, C R के अंदर होना चाहिए, तब चेक करेंगे क्या A, C भी R के अंदर है तो होगा। अगर ये दोनों ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता आपको नहीं है, वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, तो एक 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा। और देखिए सम्मित में भी दोनों चीजें R में ही देखते हैं,
संक्रामक में तीनों चीजें आर में ही देखते हैं, बस पहला ही है सतुल्य, जिसमें एलिमेंट तो ए में देखेंगे लेकिन उसका खुद के साथ रिलेशन आर में देखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, धमाकेदार शुरुआत होनी चाहिए, हर चीज एकदम डिटेल में समझ में आएगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और बच्चों जितने भी आपके क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, जो 11th में है या 10th में है, बच्चों न्यू बैच बहुत अच्छे से हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, हम पर ट्रस्ट कीजिए यार। इतनी बेहतरीन आपको तैयारी कराएंगे कि आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आप लोग ऑफलाइन बैच पढ़ते होंगे ना तो वो भी छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे कई गुना बेहतर हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस वाले बच्चों को भी आप कहेंगे कि छोड़ दो, 400 रुपये में पूरी साल पढ़ लो और सारी चीज़ें ले जाओ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें इतना बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप बस हिंदी बोर्ड से होनी चाहिए, जो मैं हिंदी मीडियम पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिन बाद इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाऊंगा, यही चीज़ें। ठीक है, इंग्लिश में तो आप चाहे पूरे भारत में कहीं रहते हैं, बस हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट है ना, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे यूके में हो, या कहीं भी हो यार, ऑल इंडिया हिंदी बोर्ड सभी के लिए अवेलेबल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल पढ़ लेते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है। तीनों चेक करनी है। तो देखिए बच्चों, हमें यह चेक करना है। पहला सवाल है, पहला, निर्धारित करो, निर्धारित करो कि ये जो संबंध है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक है। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चीज़ दी होंगी, हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है। हमें सवाल में क्या दिया होगा, एक तो पूछा क्या है इस पर ध्यान देना है, एक चीज़ इस पर ध्यान देनी है कि आपको जो सेट दे रखा है, जो समुच्चय दे रखा है वो किसका है, आप सेट को लिखेंगे। और एक आपको रिलेशन दे रखा होगा, आपको वो रिलेशन लिखना है। दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सेट कौन सा दिया है और रिलेशन क्या है, इन दो चीज़ों पर ध्यान देना है बस। तो हमें इसमें देखिए पहले का जो पहला सवाल है, इसमें हमें समुच्चय दे रखा है। समुच्चय क्या दे रखा है, ये समुच्चय को देखिए ए है, ये समुच्चय क्या है, ए। अगर ए ना दिया हो तो आप ए मान सकते हैं, किसी भी समुच्चय को भाई कैपिटल ABCD से पैसे करते हैं, कुछ भी ले लो, मान लीजिए ए बराबर है, अगर नहीं दिया है, पैसे दिया है यहाँ पे, तो ए बराबर हमें समुच्चय दे रखा है और इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं 1, 2, 3 और ऐसे ही डॉट 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 13, 14 तक। ठीक है, तो ये एक हमें समुच्चय दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए बराबर, और इसके अंदर जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3 और डॉट 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 13, 14 तक, यानी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 14 तक जा रहे हैं। यानी ये कौन सी संख्या है, ये हैं प्राकृतिक संख्याएं। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 14 तक की ये सब प्राकृतिक संख्याओं को लिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक है, आप लिख लेंगे ये गिवन है। और देखो रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है, जो संबंध है वो क्या है, संबंध R बराबर हमें दे रखा है कि x, y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, बस बने रहिएगा अंत तक। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि समझ में कम आ रहा है, लेकिन आप लोग जो है ना हार मत मानिएगा, क्योंकि चीज़ें कभी कभी यहाँ पे ये चैप्टर एक तो ऐसा ही है थोड़ा सा, और कभी कभी हमें लगता है, लेकिन आप जैसे रेगुलर बनाओगे तो हो सकता है वो चीज़ आपको आगे जाके क्लियर हो जाए, बचेगा कुछ नहीं, सब चीज़ क्लियर होंगी। ठीक है, तो जब दो चीज़ मैंने क्या कहा था, दो चीज़ों पर फोकस करना है। सेट क्या दिया है आपको, तो सेट दे रखा है 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन ये है कि x और y इस प्रकार हैं कि 3x में से अगर हम y घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। रिलेशन क्या दे रखा है, इस पर फोकस करना है आपको। रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन को फोकस करना है बस आपको। बस क्या रिलेशन है कि x के 3 गुना में से, x के 3 गुना में से अगर हम y को घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, ये है रिलेशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संबंध बनाएंगे। भाई ये हमें संबंध दे रखा है और ये कौन सी भाषा में है, समुच्चय निर्माण विधि में है। अब इसको हम लिखेंगे कौन सी भाषा में, सारणी विधि में लिखेंगे इसी रिलेशन को। कौन सी विधि में, सारणी विधि में। और उसके अंदर उन क्रमित युग्मों को लिखेंगे
जो इस नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिलेशन। और इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, वो आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इस नियम का पालन करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इस नियम का पालन करेंगे। और x और y कहां से लेने हैं? दोनों ही सेट A से ही लेने हैं, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा है कि x और y किससे संबंधित हैं, तो फिर x और y दोनों इसी से संबंधित माने जाएंगे अगर नहीं कहा है तो। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम क्या करेंगे, x का मान जो लेंगे वो भी सेट A से ही लेंगे, y का मान जो लेंगे वो भी सेट A से ही लेंगे। और अगर आपने x का मान कुछ ले लिया और यहाँ पे लगा दिया तो फिर आपको किसका मान मिलेगा? y का मान। तो जो y का मान मिलेगा वो भी इस सेट के अंदर होना चाहिए। अगर वो इस सेट के अंदर नहीं है तो फिर आप उस क्रमित युग्म को इस रिलेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। यानी जो आपने x का मान लगाया है वो इसके अंदर होना चाहिए, इसी में से लेना है। और जो y का मान निकल के आएगा वो भी इसी के अंदर होना चाहिए। x का मान लगाया वो तो है, लेकिन y का आया वो नहीं है, तो फिर हम उसको इसमें नहीं लिखेंगे, वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही x और y A से ही लेने हैं हमें। ठीक है, A से ही बिलोंग करना। तो देखिए यहाँ पर आप लगाइए, साइड में मैं ये रफ वर्क कर रहा हूँ, आपको कॉपी पर नहीं करना है, समझाने के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए x का मान लिया मैंने, कहाँ से? यहाँ से लिया। x का मान मैंने यहाँ पे लगाया 1, यहाँ से 1 लगाया, तो 3 इंटू एक्स ये क्या लगाया मैंने? 1, और माइनस y बराबर 0। अब y को ले जाओ उधर, तो 3 एकम 3 और y उधर जाएगा तो प्लस y हो गया, तो y का मान क्या आया? 3। यानी अगर मैं x का मान लगा रहा हूँ 1 तो y का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अब इसे यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि x का मान 1 है वो भी सेट में है, और y का मान जो 3 आया है वो भी सेट में है, दोनों ही है नहीं है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। तो x का मान हमने रखा 1, तो y का मान क्या मिला हमें? 3। तो ये इस नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है? देखो देख लो, देखो इस नियम का पालन कर रहा है। कैसे? देखो 3 इंटू एक्स की जगह 1 और माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 3, तो 3। अब देखो बराबर में 0 आएगा पक्का, तो 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर, सॉल्व करेंगे 0 आ रहा नहीं आ रहा है, तो इस नियम का पालन कर रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया। ठीक है, तो इस नियम का जो पालन करेगा वही आएगा किसके अंदर? इस R के अंदर। ऐसे ही अब देखो, अगर मैं x की जगह 2 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 सेट A में है, तो 2 लूंगा तो 2 3 जा 6, और y को भेज दूंगा मैं उधर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? +6। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं x की जगह लूंगा यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह लूंगा 2 और माइनस y बराबर 0, तो 3 दूनी 6 बराबर y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो x की वैल्यू मैंने लगाई क्या? 2, तो y की वैल्यू क्या मिली? 6 मिली या नहीं मिली? ये रिलेशन बनाना है ध्यान से बस। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मैं x की वैल्यू 3 लगाऊंगा तो 3 इंटू एक्स ही क्या लगाऊंगा? 3 और माइनस y बराबर 0, तो 3 3 9 और y इधर जाएगा तो प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9। तो x की वैल्यू मैंने लगाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आई? 9 आई। ऐसे ही आपको और लगानी है। अब मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, सीधे दिमाग में आपको रख के दिखाऊंगा। ठीक है, समझिएगा ऐसे आप। तो देखो मैंने 1 रखा x की जगह, तो y की वैल्यू आई 3, 2 रखा तो 2 की वैल्यू y की वैल्यू आई 6। क्या कर रहे हैं हम? जो भी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं उसका 3 में गुणा कर रहे हैं, बस वही y का मान है। भाई 1 रखा 1 3 3, तो 3 मिला। 2 रखा 2 3 6, तो 6 मिला y का मान। अब 3 रखूंगा क्योंकि 3 इसके अंदर है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 3 9, और 9 इसके अंदर होगा। भाई 1 से लेकर 14 तक नंबर है, तो 9 तो इसके अंदर बीच में होगा ना, इस डॉट डॉट के अंदर तो आ रहा होगा ना 9, तो बस। तो अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ x का मान रखूंगा 3 तो रख दिया, y की वैल्यू 9 भी मिल गई। अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा 4, भाई 3 तो रख दिया ना, अब x की वैल्यू रखूंगा मैं 4, तो 4 3 12, तो y का मान क्या आएगा? फिर 12 आएगा, और 12 इसके अंदर होगा क्योंकि 1 से लेकर 14 तक के नंबर है, 12 तो उसमें आएगा ही आएगा। तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 12। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू अब लगाएंगे 5 इसमें है, तो x की वैल्यू लगाऊंगा 5, तो 5 3 15, y की वैल्यू क्या मिलेगी? 15। लेकिन क्या 15 इसमें है? नहीं है, यही समझा रहा था मैं आपको। आप जो x की वैल्यू लगा रहे हैं वो इसमें है, ठीक है, लेकिन जो फिर y की वैल्यू मिल रही है वो इसके अंदर है क्या? नहीं है, तो फिर नहीं लिखा जाएगा। बस इतने ही क्रमित युग्म, इन्हें बोलते हैं क्रमित युग्म। 4,12 क्या है? क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर जिसे हम बोलते हैं। 3,9 क्या है? ये क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर। और ये क्या है? ये अवयव है, और ये क्रमित युग्म है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने ही इस नियम का पालन कर रहे हैं 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं में,
और पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अगर हम x की वैल्यू 4 लगा रहे हैं तो 4 तिया 12 आ रहा है, और y की वैल्यू 12 आ रही है, तो 12 तो है, लिख लिया, क्योंकि 12 होगा इसमें। लेकिन x की वैल्यू जब 5 लगाएंगे तो 5 तो है, लगा दिया। लेकिन जब 5 रखने पर 5 तिया 15 मिलेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 15। क्या 15 इसमें है? 15 इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, 15 इसमें नहीं है। मैंने क्या बताया था आपको, भाई आप x की वैल्यू 5 लगा रहे हैं, 5 तो इसमें होगा, तो 5 तिया 15 आएगी y की वैल्यू। लेकिन 15 जो y की वैल्यू है, 15 इसके अंदर नंबर कोई है ही नहीं, तो इट मीन्स फिर उस क्रमित युग्म के इसके अंदर हम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि x की वैल्यू हम इसी में से लगाएंगे और जो y की वैल्यू मिले वो भी इसी के अंदर होनी चाहिए। तो x की वैल्यू लगाई 5, वो तो है, लेकिन y की वैल्यू मिली 15, वो इसके अंदर नहीं है। तो फिर अब आगे हम इसमें इन नंबर्स को नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही 6 लगाएंगे 7 लगाएंगे नंबर y की वैल्यू बड़ी बड़ी मिलेंगी, लेकिन इसमें वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही नंबर, सिर्फ यही 1 2 3 4 और 3 6 9 12 1 से लेकर 14 तक के, इनमें से सिर्फ यही अवयव जो है इस नियम का पालन कर रहे थे, सिर्फ यही नंबर इस रिलेशन का पालन कर रहे थे, जो कि हमने इसमें ले लिए। अब हम आगे चेक करेंगे इसमें सतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेट दिया होगा, एक रिलेशन दिया होगा, और उस सेट से एलिमेंट लेकर उस रिलेशन के क्रमित युग्म बनाने हैं। वही क्रमित युग्म इसके अंदर आएंगे, फिर कह रहा हूं जो इस नियम का पालन करेंगे, इस आर रिलेशन का पालन करेंगे कि 3x - y = 0। ठीक है, वही इसके अंदर आएंगे, तो सिर्फ वही हमने ले लिए, तो ये हमारा बन गया रिलेशन। तो ये किस फॉर्म में लिखा था, मैंने तुम्हें बताया था समुच्चय निर्माण विधि में, और ये आ गया हमारा अब सारणी विधि में। अब हम चेक करेंगे सबसे पहला स्वतुल्य। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए, तो भाई स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि कोई एलिमेंट सेट ए से लो, अगर वो सेट ए में है, भाई सेट ए से लेंगे तो सेट ए में ही होगा वैसे तो उस एलिमेंट का उसी के साथ आर रिलेशन होना चाहिए। तो ए का ए के साथ ही आर रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर हमने कोई एलिमेंट ए में से लिया है तो वही एलिमेंट का उसी के साथ जो रिलेशन है वो आर में होना चाहिए, यानी उस संबंध में होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके चेक करेंगे, सभी इस नियम का पालन करेंगे तो स्वतुल्य होगा, गलती से एक भी नहीं करेगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे ये सेट है भाई, हम सेट से तो लेना है, स्वतुल्य में सेट से लेते हैं एलिमेंट, तो इस सेट में 14 एलिमेंट आ रहे हैं। कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 14 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 को लूंगा, किसको लूंगा? 1 को लिया मैंने। ठीक है, 1 लिया मैंने सेट से, तो 1,1 कहाँ होना चाहिए? आर के अंदर। मान लीजिए इस ए की जगह 1 है, तो मैंने 1 ले लिया सेट ए से, तो 1,1 कहाँ होना चाहिए? आर के अंदर। तो भाई मैंने 1 लिया सेट ए से, क्या 1,1 आर के अंदर है? नहीं है, बस हो गया काम। अब आगे के बेशक सब इसमें मौजूद हैं, लेकिन एक ही नहीं है, तो फिर आगे के कितनी भी मौजूद क्यों ना हो, एक भी नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं है। और भी चेक कर लो, वैसे 1 के लिए ही नहीं है भाई, 1 सेट ए में है तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सेट ए का अवयव है, लेकिन 1,1 आर के अंदर है क्या? नहीं है। ऐसी 2 सेट ए में है, ठीक है, लेकिन क्या 2,2 इसमें है? नहीं है। 3 सेट ए में है, क्या 3,3 आर में है? नहीं है। ऐसे ही आप 14 तक चेक करो, यहां पर तो 14 में से कोई सा भी नहीं है, कोई सा भी आर के अंदर नहीं है। भाई 1 सेट ए से लेंगे, भाई कंडीशन क्या है स्वतुल्य की कि आप कोई भी एलिमेंट सेट ए से लो। ठीक है, हमने 1 ले लिया तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,1 फिर आर से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब कि वो आर के अंदर होना चाहिए क्या? 1,1। तो यहां पे देखो 1 सेट ए में है लेकिन 1,1 आर में नहीं है, तो एक ही नहीं है ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। एक ही नहीं है तो वे स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि आगे के आप चेक भी करो और मान लो हो भी, वैसे है नहीं लेकिन मान लो इसमें हो भी, जैसे यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2,2 होता, 3 है 3,3 होता, तो आगे के जहां सब होते लेकिन 1 ही नहीं है, तो फिर आगे का कितने भी हो फिर कोई उनका मतलब नहीं रह जाता है, फिर स्वतुल्य नहीं माना जाएगा। एक भी अगर एलिमेंट इस नियम का पालन नहीं करेगा तो बाकी के चाहे सब कर रहे हो, एक नहीं कर रहा तो फिर वो किसी के लिए नहीं माना जाएगा। तो अब से लिखेंगे कैसे बच्चों? यहाँ लिखेंगे, देखो 2 तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको। एक तो आप यही वाला भाषा लिख दो कि माना फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कोई सेट ए का अवयव है, स्मॉल ए किसी कैपिटल ए सेट का अवयव है, तो इंप्लाइज दैट ए,
भाई ए हमने इस सेट में कोई एलिमेंट मान लिया, ए तो है लेकिन ए कॉमा ए आर में नहीं है, तो ए बिलोंग्स टू सेट ए इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है संबंधित है, और आप काट देंगे तो संबंधित नहीं है, यानी ए कॉमा ए आर में नहीं है। इसका मतलब ये हो गया ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ए कॉमा ए आर के अंदर नहीं है और है भी नहीं। या फिर तो आप ऐसे लिख दीजिए और लिख दीजिएगा अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। या फिर एक और तरीका क्या, या देखिए हमने ये जो एलिमेंट लिया है अपनी तरफ से मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट जरूर नहीं अपनी तरफ से माने, सेट में से लेकर ही लिख सकते हैं। जैसे हमने 1 को ले लिया, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या है कि जो 1 जो है वो सेट ए के अंदर आ रहा है, 1 सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है, कर रहा है भी है। तो इंप्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। 1,1 बिलोंग्स टू आर तो नहीं है, 1,1 आर के अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो अब एलिमेंट 2 चेक कर लिया, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो आप यहां लगा दोगे फॉर ऑल। मतलब ये नियम सभी के लिए फॉलो हो रहा है कि वो एलिमेंट सेट में तो है लेकिन उसका उसी के साथ रिलेशन आर में नहीं है। ये फॉर ऑल लगाने से ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं उनके लिए इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। और यहां पे लिख देंगे फिर यही लाइन, अतः आर संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। कोई एक एलिमेंट पर काम कर लो, ठीक है। अगर एक फॉलो हो रहा है तो फिर बाकी को चेक करो, सभी फॉलो हो रहे हैं तो अच्छी बात है, फॉरवर्ड लगा दो। एक भी फॉलो नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहे हैं, तो फिर भैया किसी के लिए नहीं माना जाएगा, फॉरवर्ड लगा के आप लिख देंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। स्वतुल्य की कंडीशन क्लियर। अब दूसरा करेंगे सममित के लिए। दूसरा क्या, सममित, सममित के लिए। अब सममित के लिए तो सममित की कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या है, ये रही कि आप कोई आर में से ही, ये आर है प्यारे, यहां पे आप कोई आर में से ए कॉमा बी लो, तो फिर ये चेक करो आर में ही उसका रिवर्स बी कॉमा ए मौजूद है। ए कॉमा बी तो मौजूद है लेकिन बी कॉमा ए मौजूद नहीं है तो सममित नहीं होगा, लेकिन मौजूद है तो फिर होगा। लेकिन एक के मौजूद होने से काम नहीं चलेगा, आर के अंदर जितने भी परिमितियों को मारे हैं सभी को बारी बारी से चेक करेंगे, सब हैं तो ठीक है सममित। अगर एक भी नहीं है तो फिर सम्मित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, नहीं के लिए एक ही काफी है नहीं प्रूफ करने के लिए, और होने के लिए वो नियम सब पे लागू होना चाहिए। अगर एक पर भी लागू नहीं हो रहा तो वो सम्मित नहीं होगा। अब चेक कर लेते हैं। और दोनों देखने कहाँ है, आर में देखने। इसमें तो हमें एक सेट में देख रहे थे, एक आर में देख रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों ही आर के अंदर देखने। तो देखिए भाई आर में आ जाओ। अब ए से मतलब नहीं, अब आर में आ जाओ बस। अब आर में से कोई भी एक परिमिति उठा लो, जिसका तुम्हारा मन कर रहा है उसे उठा लो। तुम बताओ किसको उठा लो, किसी को उठा लो। मान लो मैंने 1,3 को उठा लिया, ठीक है। 1,3 आर के अंदर है तो 1,3 बिलोंग्स टू आर, यस ओके। 1,3 आर में है, लेकिन 1,3 तो आर में है, क्या 3,1 आर में है? चेक कर लो भैया, 3,1 आर में नहीं है। तो बस यही नहीं, इसी के लिए नियम फॉलो नहीं हो रहा, तो आगे आपका चेक करना बेकार है, क्योंकि जब एक के लिए भी नियम फॉलो नहीं होता तो फिर वो किसी के लिए नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप करना चाहो कर लो। देखो 1,3 आर में है लेकिन 3,1 आर में नहीं है। 2,6 आर में है लेकिन 6,2 आर में नहीं है। 3,9 आर में है लेकिन 9,3 आर में नहीं है। 4,12 आर में है लेकिन 4,12,4 नहीं है। किसी के लिए फॉलो नहीं हो रहा, तब लिखेंगे कैसे यहाँ पे आप? एक तो इस भाषा में लिख सकते हैं, इस वाली भाषा में। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन में पूरी लैंग्वेज करके दिखाऊंगा दोनों तरीके से, बाकी आगे क्वेश्चन में एक ही लिखूंगा, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हैं फिर, है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो है हमने लिया 1, पहले हमने ये वाली लैंग्वेज लिख देते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, या ये वाली लैंग्वेज भी लिख के दिखा दूंगा। जैसे यहाँ लिखेंगे माना कि a, b बिलोंग्स टू r, a, b तो r में है, इंप्लाइज दैट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, बट b, a r में नहीं है, अतः संबंध क्या होगा? सम्मित नहीं होगा। अतः r संबंध क्या नहीं है? सममित नहीं है। पहला सवाल है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर यही समझ में आ गया तो आगे का सब आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, या फिर से एक और तरीके से लिख सकते हैं, पेपर में आप ये वाली भाषा लिखाओ या ये लिखाओ, दोनों ही ठीक है, किसी एक को लिख के आना, ठीक है। मैं दोनों समझा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना। अब देखिए, या फिर क्या लिखेंगे भाई, ये तो हमने अपनी तरफ से माने हैं और यहाँ फॉर ऑल लगा दो। हम जरूरी नहीं अपनी तरफ से मान के करें, इसी में से उठा लो कोई भी एक,
हमने मान लीजिए 2,6 उठा लिया, कुछ भी उठा सकते हैं यार आप, 2,6 ले लिया, 2,6 बिलोंग्स टू आर। यस, 2,6 आर के अंदर आ रहा, तो 2,6 आर का अवयव है, वो क्रमित युग्म है, एलिमेंट है, ठीक है, क्रमित युग्म है, ऑर्डर पेयर है। तो इंप्लाइज दैट 2,6 तो आर में है, लेकिन 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 6,2 आर का क्रमित युग्म नहीं है, और एक के लिए भी नहीं है, तो फिर किसी के लिए भी मान्य नहीं होगा, किसी के लिए भी वैलिड नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे, अब किसी के लिए भी नहीं है तो फॉर ऑल लगा दो आगे, बस फॉर ऑल, मतलब किसी के लिए भी नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। इस तरीके से आपको करना था ये। तो सम्मित के लिए कंडीशन कौन सी, यही कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि सुतुल्य के लिए क्या है, सम्मित के लिए क्या है, संक्रामक के लिए क्या है। पहला सवाल है, टाइम ले रहा हूं इसे कराने में, क्यों? क्योंकि हर चीज आपको समझा देना चाहता हूं, कोई चीज नहीं छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। आई होप आप भी उसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए तीसरा, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब भाई संक्रामक की कंडीशन, तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। संक्रामक की कंडीशन होती क्या है, ये रही कि a, b भी आर में होना चाहिए, b, c भी आर में होना चाहिए, तब चेक करेंगे कि a, c भी आर में है या नहीं है। अगर a, c भी आर में हुआ तो संक्रामक है, और a, c आर में नहीं हुआ तो संक्रामक नहीं है। या फिर a, b तो आर में है, लेकिन b, c ही आर में नहीं है, तो फिर संक्रामक होगा ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ध्यान ये रहे कि आप जो भी a, b ले रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ भी b और यहाँ भी b, तो वहां एलिमेंट आप लेंगे, जो क्रमित युग्म आप लेंगे वो भी सेम होनी चाहिए, ये वाला और ये वाला। इज दैट क्लियर? आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे या तो चेक कर लो पहले, जैसे मैंने मान लीजिए 1,3 ले लिया, आर में सी लेने दोनों, 1,3 ले लिया, तो ये मान लीजिए a है और ये b है, तो 1,3 ले लिया। फिर ये वाला एलिमेंट और जो हम अगला लेंगे उसका पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो 1,3 तो है आर में, अब 3 को किसी और के साथ है इसमें क्या, देखो 3 किसी और के साथ ये रहा, यहाँ पे है भाई। ये मान लीजिए a, b हो गए आपके, और ये हो गए b, c, और देखो ये वाला और ये वाला सेम है। ऐसा लेना है कि ये वाला और ये वाला सेम मिले, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,9 belongs to R, A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C भी belongs to R है। A, C कौन से हो गए भाई, A, B belongs to R है, B, C belongs to R है, लेकिन A, C मतलब 1,9 भी R में है क्या, चेक कर लो, 1,9 नहीं है। तो A, B तो है, B, C तो है, बट A, C नहीं है। इट मीन्स ये सम्मित, वो संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। क्लियर ना भाई? हमने इनको लिया हमने, इसको माना हमने A, इसको माना B, तो A, B आर में है, फिर B, C, ये 3 और किसी और के साथ 3 है, ये रहा, तो ये और ये सेम होना चाहिए, उसी को लेंगे। तो 1,3 यानी A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो फिर A, C यानी 1,9 आर में है, नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब एक के लिए भी फॉलो नहीं हो रहा तो वो किसी के लिए नहीं माना जाएगा, ठीक है। किसी एक के लिए भी इस नियम का पालन नहीं होता तो वो फिर किसी के लिए नहीं माना जाता, बेशक आगे नियम पालन हो रहा हो, लेकिन एक के लिए नहीं तो किसी के लिए नहीं है। या फिर आप और चेक कर लो, देखो 2,6 को ले ले, मान लीजिए हम इसको नहीं ले रहे, मर्जी किसी को ले सकते हैं, 2,6 ले लिया, 2,6 आर में है। अब अगला देखो 6 किसी और के साथ में है भाई, जैसे यहाँ 3 किसी और के साथ में हमने लिया था, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 2,6 तो है, लेकिन 6 किसी और के साथ इसमें है ही नहीं, तो A, B तो मिल रहा है, B, C मिलेगा ही नहीं हमें, क्यों? क्योंकि जो B है वो 6 है और 6 किसी और के साथ इसमें ही नहीं, तो ये वो वाली कंडीशन हो गई कि A, B तो मिल रहा है, B, C ही नहीं मिल रहा, तो फिर आगे चेक करेंगे नहीं, संक्रामक होगा ही नहीं, ठीक है। तो 2,6 तो है, लेकिन 6, कुछ है ही नहीं, B, C है ही नहीं। या फिर आप लो 3,9, तो ठीक है, 3,9 ले लिया, 3,9 आर में है, लेकिन 9, कुछ 9 किसी और के साथ है ही नहीं है। 4,12 ले लिया, ठीक है आर में, लेकिन 12, कुछ 12 किसी और के साथ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी एक बात लिख देंगे कि या तो ये वाली लैंग्वेज माना फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, A, B तो R में है, B, C बिलोंग्स टू R, implies that A, C does not belongs to R, A, C does not belongs to R, अतः F और R संक्रामक
संबंध नहीं है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। या फिर ये वाली भाषा, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, या इसी में से ले लो। यहाँ देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, और 3,9 बिलोंग्स टू आर है। implies that A, C 1,9 does not belongs to R। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। बस सवाल खत्म। और यही हमें चेक करना था कि डिटरमाइन जो आपको रिलेशन दे रखा है ये सतुल्य संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया, नहीं है। ना ही ये बच्चों आपका स्वतुल्य है, स्वतुल्य नहीं है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तीनों में से कोई सा नहीं है। और अगर ये भी पूछता वो क्या ये तुल्यता है, तो ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है, तुल्यता तो फिर ये होगा ही नहीं। क्योंकि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता तो तुल्यता होता, बट तीनों में से कोई सा नहीं है तो तुल्यता होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला समाप्त, पहले पार्ट का पहला सवाल। थोड़ा टाइम लिया मैंने, बट देखो हर चीज को मैं टाइम लग जाए 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में बैठा के छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, और यही मेन है, दिमाग में बैठ गया तो आप सब कर लेंगे यार। और समझ में नहीं आया, जल्दी करा दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल था, बहुत आराम से समझाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कहीं चीटी सी प्रॉब्लम रह गई हो ना, तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा और मेरे बोलने और लिखाने दोनों पर फोकस कीजिएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भैया ये पहला जो सवाल था आपका ये है, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित और ना ये संक्रामक है। अब दूसरा पार्ट उठा लेते हैं इसी का। इस पहले सवाल में 5 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, और सब में यही चीज चल रही है, बस जो है सेट बदल दिया है और रिलेशन बदल दिया है सब में। चलिए अब अगले को देखेंगे। तो ये 3 कंडीशन आप याद कर लो, सतुल्य, सम्मित और संक्रामक वाली। कंडीशन क्लियर, सब कुछ क्लियर, और यही देखनी है पूरी एक्सरसाइज में। यकीन मानिए अभी मैंने पहले सवाल का पहला पार्ट कराया, और जिस दिन मैं लास्ट सवाल कराऊंगा ना इस एक्सरसाइज का, तब भी यही नियम आपसे बार बार दोहराऊंगा और यही चेक करना है बार बार यार। ठीक है, अब दूसरा देखो, पहले का दूसरा पार्ट, इसमें क्या है, क्या चीज दे रखी है, 2 चीज पर फोकस करना है। एक आपको सेट क्या दिया है, एक आपको रिलेशन क्या दिया है। ठीक है, वो लिखना है बस देख के सवाल में से। तो भाई दूसरे सवाल में कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है। समुच्चय क्या है भाई, समुच्चय क्या है, समुच्चय है n, यानी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है प्यारे। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, सारी संख्याओं के ऊपर मैंने डिटेल में चर्चा करी थी और हर चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। इसीलिए क्योंकि यहां पर जब संख्याएं आए तो आप सवालों में ना अटको, आपको पहले ही वो चीजें मैं करा चुका हूं जिनकी यहाँ पे आज हमें जरूरत पड़ रही है, आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो +1 से शुरू होती हैं, +1 +2 +3 +4 एंड डॉट डॉट अनंत तक, ये सब प्राकृतिक होती हैं। क्लियर। या फिर हमसे ये भी लिख सकते हैं कि a बराबर, या ये भी कह सकते हैं a बराबर 1, 2, 3, 4, लेकिन कहां तक है ये नहीं कहा उसने, बस ये बोलती प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक तो भैया अनंत तक होती हैं, तो फिर सब ले लेंगे। कहां तक, अनंत तक। ठीक है, ये है सेट। आपको हिंदी में भी बोल सकता है वो प्राकृतिक संख्याएं, और आप चाहें तो उसको बना के ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या को सेट दिया है। और रिलेशन क्या है भैया, संबंध क्या है उसे देख लो। तो रिलेशन हमें दे रखा है कि r इज इक्वल टू x, y सच दैट, इसका मतलब ये होगा कि x और y इस प्रकार है। सच दैट, ये 2 बिंदी से जो मैं लगा रहा हूं ना, ये सच दैट का सिंबल होता है, जिसे हम हिंदी में कोलन बोलते हैं, और इसका मीन्स जो हिंदी में होता है वो होता है ऐसा है कि। तो सच दैट x और y ऐसे हैं कि y इज इक्वल टू x + 5, y इज इक्वल टू x + 5 एंड x इज लेस देन 4। ये है बच्चों रिलेशन। और वही चेक करना है बार बार, वही स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं पांचों पार्टों में। तो देखिए फिर ध्यान से समझिएगा। समुच्चय दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का, यानी हम इसको ऐसे लिख लिया, प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक होती हैं सब। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिया है कि x और y इस प्रकार हैं कि जो y है वो बराबर है किसके, x + 5 के। y बराबर x + 5, यानी x में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो y मिलेगा। क्यों, x में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो
y के बराबर आएगा मान, y आएगा, ठीक है। और x का मान क्या लेना है हमें, x का मान 4 से छोटा लेना है, ये उसने कंडीशन डाल दी इसमें। भाई प्राकृतिक संख्या तो अनंत तक हैं, तो कितनी लोग हैं, बुढ़े हो जाओगे लेते लेते फिर भी काम खत्म नहीं होगा, इसलिए इसने एक कंडीशन डाल दी कि जो x का मान है ना वो 4 से छोटा लेना है, आपको बड़ी नहीं लेनी। x की वैल्यू आप इतनी ले सकते हो कि 4 से छोटी, 4 से बड़ी आप संख्या नहीं ले सकते हो। भाई है तो अनंत तक, तो कितनी भी ले लो x की वैल्यू, लेकिन नहीं भाई नहीं, x का मान सिर्फ 4 से छोटा लेना है, 4 भी नहीं लेना, x का मान 4 से छोटा लेना है। तो क्या क्या ले सकते हैं x का मान 4 से छोटा, भाई x का मान 4 से छोटा तो क्या क्या ले सकते हैं, प्राकृतिक हो तो 1 ले सकते हैं 4 से छोटा है, x का मान 2 ले सकते हैं 4 से छोटा है, x का मान 3 ले सकते हैं 4 से छोटा है, x का मान 4 ले सकते हैं, नहीं 4 के बराबर है, 4 के बराबर भी नहीं लेना, 4 से छोटा ही लेना है, तो 1 2 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब रिलेशन बनाओ यहाँ से, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे कहाँ से, इस सेट से, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से, और क्या रखेंगे 4 से छोटी संख्या रखेंगे, कुछ भी रख लो 1 से लेकर। तो देखो भाई अगर मैं यहाँ पे रखूंगा x की वैल्यू 1 लगाई मैंने, भाई 1 इसके अंदर है, तो 1 + 5, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 6 इसमें है, तो लिखेंगे दोनों को, लिख देंगे अब। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली 1, तो y की वैल्यू मिली 1 + 5 6, और 6 दोनों हैं, तो ये क्रमिति को आ गया r के अंदर। रिलेशन कैसे बनाते हैं समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो x की वैल्यू ली हमने 1, तो 1 + 5, y की वैल्यू मिली 6 बीच में है, तो दोनों है तो लिख लो फिर। ऐसे ही अब x की वैल्यू 2 ले सकते हैं क्योंकि 4 से छोटी है, तो 2 ली, तो 2 यहाँ लगाएंगे, ध्यान से समझो। अगर मैं x की जगह 2 लगाऊंगा, 2 और +5 कितना हो गया 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है भाई ध्यान से समझो। लो x की वैल्यू लगाई मैंने 2 + 5, तो y की वैल्यू मिली 7, क्लियर ना, चलो कोई बात नहीं चलता है। तो भाई x की वैल्यू लगाई हमने क्या, x की वैल्यू लगाई हमने 2, तो y की वैल्यू मिली 7, और दोनों के दोनों इसमें हैं तभी लिख के जाएंगे, और हैं भी। ऐसे ही x की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 4 से छोटी है, कंडीशन डाल दी है x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, बड़ी नहीं, तो 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 3 ले लिया भाई मैंने, x का मान ले लिया 3, तो 3 यहाँ लगाया, 3 और 5 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो 8 आ गया भैया। अब x की वैल्यू 4 ले सकते हैं क्या, नहीं क्योंकि 4 से छोटी लेनी है, तो अब बस इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी थी, जो बाउंडेशन दी थी, उसके अंदर उसके दायरे में रह के काम करना, उससे बाहर नहीं जाना। x का मान कहा था 4 से छोटा लो, तो हमने 4 से छोटा 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब इसका 4 का नंबर आएगा, 4 ले नहीं सकते क्योंकि 4 से छोटा लेना है, 4 भी नहीं लेना, ठीक है। तो बस यहीं रुक जाओ, बस यही एलिमेंट इस रिलेशन का पालन कर रहे हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, r के अंदर कौन कौन से क्रमिति गुण आते हैं, r के अंदर सिर्फ वही क्रमिति गुण आते हैं जो इस नियम का, इस r रिलेशन का पालन कर रहे होंगे, और इसी का तो पालन कर रहे हैं। आप देख लो x की जगह लगाओ 1 और y की जगह लगाओ 6 और सॉल्व करो, दोनों साइड बराबर आएंगी इन सब में, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन बन गया, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था, हमने इसको सेट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो फिर वही काम है, चेक करना रह गया, स्वतुल्य है क्या, सममित है क्या, संक्रामक है क्या, वही कंडीशन चेक करनी है। बस यहाँ से देखकर आपको सेट दिया होगा और रिलेशन दिया होगा, उनको समझ के उस आर रिलेशन का पालन कराते हुए आपको एक रिलेशन बनाना है, उसके अंदर क्रमित युग्म लिखने हैं, बस इतना काम मेन था। उसके बाद तो अब चेक करना है। ये समझ में आ गया कैसे होना है, मैंने क्लियर ना। अब आ जाओ, सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। अब आ जाओ भाई, स्वतुल्य की कंडीशन क्या करते हैं, कोई एलिमेंट उठाते हैं सेट में से, कोई भी एलिमेंट उठा लो, सेट में से कोई एलिमेंट उठाते हैं और फिर वो चेक करते हैं उसी एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन आर में है या नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्या स्वतुल्य नहीं है, और है तो है क्या स्वतुल्य है, ठीक है। चलो तो देखो कोई भी एलिमेंट उठा लो आर में से, कोई भी, अब मैं यहाँ एक ही भाषा लिखूंगा, 2 भाषा मैंने आपको पिछले दिखा दी, आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर में से कोई भी एलिमेंट उठा लो, ठीक है, उठा लिया साहब, 1 ले लिया मैंने, ले लिया जी, 1 ले लिया मैंने सेट ए से, 1 सेट ए से बिलोंग करता है, करता है, लेकिन क्या 1,1 आर से बिलोंग करता है, 1,1 आर के अंदर है, चेक कर लो भाई, भैया नहीं है, दुश्मनी हो गई है, कोई निकल के ही नहीं आ रहा है यार, कोई है ही नहीं, तो हम क्या करें, नहीं है तो हमें तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, चेक कर लो, नहीं होगा फिर, ठीक है। 1 सेट ए में है लेकिन 1,1 आर में नहीं है, 2 सेट ए में है लेकिन 2,2 आर में नहीं है, 3 सेट ए में है लेकिन 3,3 आर में नहीं है, क्या इनमें से कोई भी ऐसे होगा, इसमें नहीं होगा। और फिर बेशक आगे के सब हों, एक भी नहीं है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं है, एक के भी लिए नहीं का नियम का पालन हो रहा है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं है।
सबके सब होते तो सतुल्य होता, एक भी नहीं है तो सतुल्य नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम सीधी भाषा में लिखेंगे, किसी के लिए नियम का पालन नहीं हो रहा तो फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए का अवयव है, इंप्लाइज दैट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, काट देंगे। ठीक है, तो मतलब 1 तो सेट ए में है लेकिन 1,1 आर में नहीं है। और ऐसे ये सभी के लिए यही नियम का हो रहा है कि कोई भी नहीं बैठ रहा फिट, तो फिर यहाँ पे आप फॉर ऑल लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर? ऐसे चेक करना है बस, कितना सिंपल बना रहा हूँ। ठीक है, हर चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जड़ तक समझ में आ गई, पर वही चेक करना है बार बार। ठीक है, अब दूसरा सम्मित के लिए, अब हम सम्मित के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी भाषा भी लिख सकते हो आपके यहाँ, कौन सी? ये वाली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सी भी लिख दो, चेक कर लो, लेकिन पहले बिना चेक करे मत लिख देना, पता पड़े वहाँ हो तुम करो नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सम्मित के लिए। सम्मित के लिए कंडीशन क्या चेक करते हैं कि a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। ठीक है, और दोनों ही आर में देखने हैं, तो देखो भाई आर में आ जाओ, अब तो आर में देखना सब कुछ। देखो कोई भी उठा लो, एक मन कर रहा है उसको उठा लो, मैंने भी मान लिया पहले बार उठा लिया 1,6 उठा लिया, 1,6 आर में है, बिल्कुल है। क्या 6,1 आर में है? क्या फिर 6,1 आर में दिख रहा है? नहीं है, कहानी खत्म, सम्मित नहीं है। एक के लिए ही नहीं है तो फिर किसी के लिए आगे हो या ना हो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, हो बेशक किसी के लिए हो जा, हमारे एक के लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। क्लियर? तो 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R, it means we can say it is not symmetric relation। क्लियर? चलो लिख दीजिए यहाँ पे 1,6 है, 6,1 नहीं है। ऐसे देखो 2,7 चेक करने को कर सकते हो, 2,7 belongs to R but 7,2 does not belongs to R, है ही नहीं। कहाँ है इसमें? 3,8 है, 8,3 नहीं है, 2,7 है, 7,2 नहीं है, 1,6 है, 6,1 नहीं है, बस तो क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। फिर तो यहाँ क्या लिखोगे? फॉर ऑल, किसी एक को उठा के लिख दो, मैंने इसको लिख दिया, मन कर रहा है इसको लिख दो, इसको लिख दो, किसी लिख दो, किसी एक को मन में जो आए। तो मान लो 1,6 लेते हैं, 1,6 बिलोंग्स टू आर, भाई 1,6 तो आर से बिलोंग कर रहा है भाई, ये तो इसके अंदर है, लेकिन इंप्लाइज दैट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः hence R is not symmetric relation, R सम्मित संबंध नहीं है, बस काम खत्म। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ, संक्रामक के लिए। वही 3 कंडीशन घूमेंगी पूरी एक्सरसाइज में, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है ना। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल भी कतई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और नहीं भी पढ़ा तो पहले जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत टाइम है हमारे पास। अब देखिए संक्रामक के लिए बात करते हैं। संक्रामक में क्या करेंगे भैया कि संक्रामक में क्या करते हैं कि ये 3 कंडीशन चेक करते हैं कि a, b आर में है, b, c आर में है तो a, c भी आर में होना चाहिए, a, c आर में नहीं है तो संक्रामक नहीं है, a, b आर में है, b, c ही आर में नहीं है, फिर आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि संक्रामक होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लो, आर में देखेंगे। देखो 1,6 आर में है, अब 6 किसी और के साथ में है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट a, b और यहाँ भी देखो b, c, b पे एंड और b पे स्टार्ट हो रहा है, तो आपका यहाँ जो भी एलिमेंट है b के साथ, b जो है b की जगह पर, फिर अगला जो आप देखेंगे उसमें शुरुआत में b होना चाहिए, उसी के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो 1,6 है लेकिन 6 किसी और के साथ है ही नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई कि a, b है लेकिन b, c ही नहीं है, तो तीसरे को चेक करना ही बेकार है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो 1,6 है लेकिन 6 जो है किसी और के साथ है ही नहीं, तो संक्रामक होगा ही नहीं। ऐसे 2,7 तो है लेकिन 7 किसी और के साथ है ही नहीं, संक्रामक नहीं है। 3,8 तो है बट 8 किसी और के साथ है ही नहीं, संक्रामक नहीं है, किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, कोई भी एक ले लो, मान लो मैंने ले लिया ये 2,7 ले लिया, ठीक है, 2,7 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2,7 बिलोंग्स टू आर, और फिर आगे कुछ और लिखें कि 7, कुछ है ही नहीं, 7, कुछ अगला नंबर है ही नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? फिर तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। जैसे मान लीजिए 1,6 है, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है भाई, 1,6 है, कितने का अंतर आ रहा है? 5 का अंतर आ रहा है। फिर अगला क्या होगा? अभी तो दिमाग लगाओ भाई,
भाई सब में 5 का अंतर है, 2 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का। कितने का अंतर है, 5 का। तो ये देखो ये 1,6 आर में है कितने का अंतर है, 5 का। तो अगला जो अगर मान लीजिए इसमें होता, सपोज दैट एक पल के लिए मान लेते हैं कि 1,6 तो है, लेकिन 6, जो अगला है वो भी इसमें होता तो क्या होता। तो देखो 5 का अंतर बढ़ के होता भाई 1,6 2,7, तो कितने का अंतर है, ये 5 बढ़ के मिल रहा है अगला। तो अगला क्या होता है यहाँ पे भाई 1,6 है, फिर अगला क्या होता 6, 5 का अंतर यानी 6 और 5 11, ये होता। लेकिन ये इसमें ही नहीं, क्यों भाई, ये जो ये वाला एलिमेंट है इससे 5 बढ़ के मिल रहा है हमें, देखो सभी में। तो अगर 1% मान लेते हैं होता, 1,6 है, 6,11 होता, तो 11 कैसे आता, इसमें 5 जोड़ते तभी तो अगला मिलता। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 में 5 जोड़ रहे हैं तो 6, 2 में 5 जोड़ रहे हैं तो 7, 3 में 8 जोड़ रहे हैं तो 3 में 5 जोड़ रहे हैं तो 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अगर मान लीजिए होता, वैसे नहीं है लेकिन होता 1%, तो क्या होता 6, और 5 बढ़ के 11 होता। लेकिन ये है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिमाग खुद लगाना है, लिखेंगे फिर 6,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 2,7 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,7 नहीं है। अच्छा हमने 2,7 को लिया है, तो कुछ 6 को ले लो यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने ले लिया यहाँ पे 1,6 लिया है, ठीक है 1,6 लिया है। 1,6 तो आर में है, लेकिन अगला होता तो क्या होता 6,11 होता, लेकिन 6,11 आर में है नहीं। तो 1,6 बिलोंग्स टू आर, 6,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट। तो फिर 1,11 तो वैसे ही नहीं होगा, 1,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कंडीशन पूरी लिखनी है, नोट के साथ लिखनी है, कट के साथ में लिखनी है, ठीक है क्लियर ना। 1,6 फिर समझ लो एक बार वही वाली बात, मुझे लग रहा थोड़ा कम समझ में आया तुम्हारे शायद। देखो हमने एक एलिमेंट लिया 1,6 ले लिया, 1,6 आर में है, लेकिन इसके बाद देखा अगला 6 के साथ है ही नहीं। अगर होता भी 1% तो क्या होता कि भाई ये देखो कि ये एक एलिमेंट जो है ये इसमें 5 जोड़ दें तो अगला मिल रहा है, 2 में 5 जोड़ दें तो अगला मिल रहा है, 3 में 5 जोड़ दें तो अगला मिल रहा है। तो ऐसे अगर होता 1,6 है और 6 किसी और के साथ होता तो क्या होता कि 6 और फिर 5 जोड़ते 11 मिलता, तो 6,11 होता, लेकिन है ही नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1,6 तो है, लेकिन 6,11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो फिर 1,11 तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना वीडियो को बच्चों, लाइक जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, जितनी भी आपके आस पड़ोस हैं, जितनी भी आपके कांटेक्ट में हैं, 11th से 12th में आए यार, सबके साथ शेयर कर देते हुए पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ पूरा, ठीक है। लेकिन आपको भी मेहनत पूरी कर देनी है, एकदम हर चीज़ समझा दूंगा, बस रेगुलर वीडियो देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा जो भी चलाते हैं सब पर शेयर कर दो, 5 मिनट लगती हैं, इतना नहीं कर सकते हमारे लिए, पूरा कर दो, ठीक है, गर्दा मचा दो। तो ये तीनों देखो, सतुल्य भी नहीं है, समित भी नहीं है, संकलन भी नहीं है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो फिर तुल्यता वैसे भी नहीं होगा। वैसे तुल्यता पूछा नहीं है, फिर आगे जाके पूछेगा, मैं अभी से आपको बता के चल रहा हूँ, तीनों में से तीनों ही नहीं है तो तुल्यता नहीं है, और तीनों में से कोई एक भी नहीं है तब भी तुल्यता नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आर ना तो स्वतुल्य ना तो सम्मित तथा न ही संक्रामक संबंध है, ठीक है। डिटरमाइन करना था, मैं चेक करना था, हमने चेक कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दूसरा पार्ट भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो रेगुलर देखनी है, मिस मत कर देना, बीच में मिस कर दी वहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका उठा लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है भाई, हर बार बस एक नया सेट मिलेगा और क्या मिलेगा, नया रिलेशन मिलेगा, उसी को चेक करना है, ठीक है। अब देखो तीसरे में क्या है, यहाँ प्राकृतिक का था, अब तीसरा क्या है, इसी का तीसरा, 1 2 3 तीसरा। इसमें देखो क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में समुच्चय दे रखा है एक a बराबर, और इसमें जो संख्या दे रखी है समुच्चय में वो 1 से लेकर 6 तक की दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समुच्चय लिख लो भैया, a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और देखिए रिलेशन क्या दे रखा है, संबंध,
संबंध क्या है भाई, आर बराबर क्या दे रखा है कि x, y सच दैट x, y सच दैट y इज इक्वल टू, नहीं ये तो हमने उसका लिख रहे हैं दूसरे वाले का, तीसरे वाले में क्या दे रखा है, x, y सच दैट y भाज्य है, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, द्वारा संबंध r है, ये संबंध है। अब देखिए यहाँ पे जो चीज रिलेशन दिया है सिर्फ उसी पे फोकस करना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है, ये चीज पे फोकस करना है बस हमें बार बार। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक सेट दिया होगा, एक रिलेशन दिया होगा, ठीक है। अब उससे क्रमितीय गुण बनाने एक रिलेशन के, ठीक है। तो फोकस कहाँ करना है, हमें ऐसा लेना है, हमें सिर्फ वही लेने हैं क्रमितीय गुण जो इस नियम का पालन कर रहे होंगे, इस आर नियम का पालन कर रहे होंगे। मतलब कि बाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों कहाँ से लेनी है, समुच्चय ए से ही लेनी है, क्योंकि कुछ खा ही नहीं है, कहाँ से लेनी है, कुछ नहीं कहा तो फिर जो सेट दिया उसी से लेनी है, ठीक है। तो एक्स, वाई और एक्स दोनों की वैल्यू सेट से लेनी है, और इस प्रकार लेनी है, वाई की वैल्यू हमें इस प्रकार लेनी है कि वाई भाज्य हो एक्स से, मतलब जो वाई की वैल्यू आप लेंगे वो और जो आप एक्स की वैल्यू लेंगे वो उसको भाज्य करे। इट मीन्स वाई की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि एक्स की वैल्यू उसको क्या करे, पूरा पूरा विभाजित करे, x की वैल्यू से y की वैल्यू में भाग जाना चाहिए, सिर्फ वही उस r के अंदर आएंगे, क्योंकि यही तो रिलेशन है, जो इस रिलेशन का पालन करेगा वही आएगा, ठीक है। तो अब रिलेशन बना देते हैं, आ जाइए, हम दिमाग लगाना, देखिए सोच के लिखना। मान लीजिए ऐसी वैल्यू लेनी है मुझे x और y की, कि y की वैल्यू को x की वैल्यू पूरा पूरा काट दे, शेष पर 0 आ जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू लूं 1 और y की वैल्यू भी लूं 1, भाई दोनों ही मुझे सेट ए से ले लेने हैं तो ले सकते हैं। तो x की वैल्यू ली भी मैंने 1 और y की वैल्यू भी मैंने 1 ली, तो y की वैल्यू 1 को x की वैल्यू जो 1 है वो पूरा पूरा काटेगी, 1 को काट देता है भाई, तो आ जाएगा 1,1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। मेरा मन दोनों मुझे इसी से लेने, तो कुछ भी ले सकता हूं, जो मैं स्वतंत्र हूं। x की जगह मैंने ले लिया 1 और y की जगह भी मैंने 1 ले लिया, तो y की वैल्यू मैंने ले ली 1 और x की वैल्यू ले ली मैंने 1, और ये भाज्य है क्या, ये वाला 1 इस 1 से है, 1 तो 1 से भाज्य होता है भाई, 1 का 1 में भाग चला जाता है ना। तो इस नियम का पालन कराते हुए यहाँ से एलिमेंट उठाने हैं और इसके अंदर लिखने हैं, और x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, इसी में से लेनी, लेकिन इससे बाहर नहीं लेनी, ठीक है। तो y की वैल्यू मैंने ले ली 1 और x की वैल्यू भी 1 ली, तो 1 से भाज्य है, दोनों वैल्यू सेम ले सकते हैं। ये मत कहना कि यार x की वैल्यू आपने ले ली 1 सर, तो y की क्यों ले रहे हो, या y की लिए तो x की क्यों सेम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेट ए से लेनी है, कुछ भी ले सकते हैं भैया, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह भी y की जगह भी, जो मन करे वो, लेकिन लेना इसी में से, चाहे दोनों वैल्यू सेम हो या अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसी उठानी है y की जो x की वैल्यू 1 से कट जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू लूँ 1 और x की वैल्यू लूँ 1, तो 1 से कट जाएगा, तो इस नियम का पालन हो रहा है, तो ले लीजिए 1,1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू लूँ मैंने 2 और x की वैल्यू भी 2 ले सकता हूँ, तो 2 से कट जाएगा, इट मीन्स 2,2 आ सकता है, 2,2 आ सकता है भाई। मैंने y की वैल्यू भी ली 2 और x की वैल्यू भी ली 2 और 2 से कट रहा है, तो इस नियम का पालन हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा। ऐसी 1,, ऐसे देखो 3,3 भी आ जाएगा भाई, y का मान भी 3 ले लिया, x का मान भी 3 ले लिया, और 3 को काटता है, पूरा पूरा विभाजित करता है, तो आ जाएगा 3,3 भी। ऐसे ही तो फिर 4,4 भी आ सकता है, फिर तो 5,5 भी आ सकता है, फिर तो 6,6 भी आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये सब इस आर रिलेशन का पालन कर रहे हैं, और जो आर रिलेशन का पालन करते हैं सिर्फ वही उस आर के अंदर आते हैं। क्लियर। अब देखो इतना तो हो गया, अभी और भी बनेंगे, देखो कैसे। अगर मान लीजिए मैं ले लूँ y की वैल्यू ले लूँ 2, y की वैल्यू लूँ मैं 2 और x की वैल्यू लूँ मैं 1, तो 1 2 को विभाजित करेगा। y बराबर ले लूँ मैं 2 और x बराबर ले लूँ 1, और दोनों ही सेट में है, तो भाई 1 जो है 2 को विभाजित करेगा, 2 में 1 से भाग तो चला जाता है, तो आ सकता है। तो और भी आ सकते हैं, जैसे अब y की वैल्यू ली मैंने 2 तो x की वैल्यू ली 1, तो कट जाएगा, तो 1,2 आ सकता है, 1,2 आ सकता है, क्योंकि 2 को 1 पूरा पूरा काटेगा। ऐसे ही 1,2 आ सकता है, 1,3 भी तो आ सकता है, क्योंकि 1 3 को काटेगा, ये x का मान ये y का मान, तो 3 को 1 काट देगा, तो 1,3 आ सकता है। 1,4 भी तो आ सकता है, क्योंकि 1 4 को काटेगा। 1,5 भी तो आ सकता है। यानी जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इस आर रिलेशन का जो पालन कर रही है वो सभी ले लेनी है हमें, वो सभी नंबर हमें ले लेने हैं जो इस नियम का पालन कर रहे हैं, सब उनसे मिलकर रिलेशन बनाना है, ठीक है।
तो 1,5 भी आ सकता है, 1,6 भी आ सकता है, ऐसे तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर y का मान 6 ले लिया और x का मान 1 ले लिया तो 1 6 को काटेगा। क्लियर? ऐसे ही और भी आ सकता है। देखो क्या, अगर मैं y की वैल्यू लूँ 3 और x की वैल्यू लूँ 1 तो 1,3 आ सकता है। 1,3 तो आ गया भैया, ठीक है। अब देखिए 1 का काम तो खत्म हो गया, अब 2 को ले लो। 2 को लूँ मैं x का मान और 4 को लूँ मैं y का मान, ले सकता हूँ। y का मान ले लूँ मैं 4 और x का मान ले लूँ मैं 2, तो 2 4 को काट देगा। ऐसे मान लेने हैं, y की जगह पर ऐसा मान लेना है वो, और x की जगह ऐसा मान लेना है वो, उसको काटे। y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो x की वैल्यू से पूरी पूरी कट जाए, और x की वैल्यू ऐसी लेनी है जो उसको काट भी सके, ठीक है। ऐसे उठाने हैं सोच इसमें देख के। तो भाई y की वैल्यू लूँ अगर मैं 4 और x की वैल्यू ले लूँ मैं 2, तो 2 4 को काट देगा। ये सोच को उठा रहा हूँ मैं, क्योंकि यही रिलेशन है। क्लियर? तो एक का साथ हो गया, अब 2 को ले लो। 2,4 ले सकते हैं, क्योंकि x का मान 2 और y का मान 4, तो 2 4 को काट देगा। फिर x का मान लूँ मैं 2 लेकिन y का मान लूँ मैं 6, तो काट देगा। क्योंकि अगर मैं y का मान 5 लेता तो 5 तो 2 से कटेगा नहीं ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 2 का 5 में, इसीलिए नहीं लिया, ठीक है। इस रिलेशन का पालन नहीं हो रहा था ना। अब 2,4 आ सकता है, 2,6 आ सकता है, और क्या आ सकता है भाई, और सोचो ऐसे ही। देखो 3 ले सकते हैं x का मान और 6 ले सकते हैं y का मान, तो 3 से 6 कट जाएगा ना, तो 3,6 आ सकता है। अब कहेंगे सर आपने 3,4 क्यों नहीं लिया, तो इसलिए नहीं लिया भाई साहब, क्योंकि x का मान तो 3 ले लेंगे, ठीक है, और y का मान 4 लेंगे, तो क्या 3 4 को काटेगा? नहीं काटेगा। और जब नहीं काटेगा तो इस नियम का पालन नहीं होगा, तो फिर इसके अंदर कैसे ले लेंगे? इस नियम का पालन होना चाहिए। y की वैल्यू ऐसी लेनी है जो x की वैल्यू से पूरी पूरी कट जाए, शेष पर 0 बचे और भागफल में पॉइंट भी ना आए, ठीक है। उसी को तो बोलते हैं पूरा पूरा कटना। तो भाई हमने 1 सभी के साथ ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। अब देखिए 2,4 ले लिया, 2,6 ले लिया, 3,6 ले लिया, और कोई बन रहा है क्या? 4 ले लूँ x का मान और y का मान 6 ले लूँ तो पूरा पूरा 4 से 6 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो बस अब नहीं बनना कोई, वरना और आप दिमाग लगा के देख लीजिएगा आराम से बैठ के, 1 कप चाय बनवा लीजिएगा और पी के बैठ के दिमाग लगाइए क्या और बन रहा है, कुछ बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो बस इतने ही बनेंगे। ये सब क्रमतयुग्म इस नियम का पालन कर रहे थे, इसलिए इसके अंदर आए हुए हैं। वरना चेक कर लो, पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। हमेशा पहला मान दूसरे मान को पूरा पूरा काट रहा होगा। 1 1 को काट रहा है, 2 2 को काट रहा है, 3 3 को काट रहा है, ऐसे ये काट रहा है। 1 2 को काट रहा है, 1 3 को काट रहा है, 1 4 को काट रहा है, 1 5 को, 1 6 को काट रहा है, 2 4 को काट रहा होगा देखो पक्का, 2 6 को काट रहा है, 3 6 को काट रहा है। सभी इस नियम का पालन कर रहे हैं, सिर्फ वही लिए गए। अब हो गया रिलेशन, हो गया बंद रिलेशन बन गया। बह रहा है ना? बहा देना ऐसी इस वीडियो को, ठीक है, सभी में फैला देना, ठीक है। तो देखिए रिलेशन हो गया क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारा रिलेशन बन गया, समुच्चय दिया था, रिलेशन दिया था, क्रमतयुग्म बना लिए रिलेशन के। अब चेक करना रह गया बस। आ जाओ, पहला स्वतुल्य के लिए पहला सवाल प्यारे, स्वतुल्य चेक कर रहे हैं हम। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट सेट से उठाओ और उसका उसी के साथ रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो देखो सेट में से उठाओ कोई भी एलिमेंट, क्योंकि पहला स्वतुल्य के लिए जो एलिमेंट लेते हैं वो ए से लेते हैं। तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया कोई भी, मान लो मैंने 1 उठा लिया, 1 सेट ए में है तो 1,1 आर में है क्या? तो देखो 1,1 आर में है भाई, बात बन रही है। हम कहता हूँ 2 सेट ए में है, लेकिन 2,2 आर में है, तो 2,2 आर में है। देखो 3 सेट ए में है 3,3 आर में है 4 सेट ए में है 4,4 आर में है 5 सेट ए में है 5,5 आर में है 6 सेट ए में है 6,6 आर में है। मतलब सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है। इट मीन्स आपके तो स्वतुल्य हो गया, ठीक है। ऐसे चेक करना है भाई, सेट से उठाने एक एक करके सब, और उन्हीं के साथ रिलेशन आर में चेक करना है। तो 1 सेट ए में है तो 1,1 आर में होना चाहिए, है तो 2 सेट ए में है 2,2 आर में होना चाहिए, है तो। ऐसे सभी चेक करो, सब हैं 6 तक। इसका मतलब A belongs to A implies that A, A belongs to R, स्वतुल्य नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ पर R है वो स्वतुल्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 belongs to A implies that 1,1 belongs to R, ठीक है। और यहां लगा देंगे फॉर ऑल, क्यों? क्योंकि सभी के लिए इस नियम का पालन हो रहा है। किसी एक को लिख के दिखाना है बस,
और आगे लगा दो ये फॉर ऑल का निशान, उल्टा ए सा लग रहा है तुम्हें, उल्टा ए ये है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉर ऑल, मतलब ये सभी के लिए। अगर कोई एक आदमी खराब है और उसके आगे लगा दो फॉर ऑल, तो हमारे रहने वाले सभी आदमी खराब हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया। तो ऐसे ही अगर एक के लिए इस नियम का पालन हो रहा है, इसके आगे फॉर ऑल लगा दिया, तो जितने भी एलिमेंट उस सेट ए में है और सभी उस नियम का पालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, तो भैया अब के तो स्वतुल्य हो गया, पिछले 2 साल में नहीं था कोई भी। अब अगला क्या चेक करेंगे, दूसरा सममित के लिए। सममित के लिए तो भाई सममित के लिए क्या चेक करेंगे कि a कॉमा बी ले लो आर में से कोई भी, तो b कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, और ये सभी के लिए नियम पालन होना चाहिए। देख लो भैया कोई अब आर में देखना है, सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक सब आर भरा पड़ा है, इसमें से कोई भी उठा लो जो मन कर रहा है वो। जैसे मैंने उठा लिया कुछ भी उठा लो, वैसे 1,3 ले लिया, मान लो 1,3 आर में है तो 3,1 भी आर में होना चाहिए। 3,1 चेक करो भैया, 3,1 3,1 3,1 3,1 कोई नहीं है, 3,1 है ही नहीं। देखो दोबारा से कोई उठा लो, 1,5 आर में है तो फिर 5,1 भी आर में होना चाहिए। चेक करो भैया 5,1 कहीं घूम रहा है क्या? 5,1 कहीं घूम ही नहीं रहा। अब मान लो एक के लिए इस नियम का पालन नहीं हो रहा और बाकी के लिए हो रहा होता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक के लिए नहीं हो रहा तो किसी के लिए कितना भी हो, एक के लिए नहीं है तो फिर वो किसी के लिए नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब बाकी आप सबको चेक करते रहना आराम से बैठ के। 1,6 है 6,1 नहीं मिलेगा, 2,4 है 4,2 नहीं मिलेगा, 2,6 है 6,2 नहीं मिलेगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो यहां लिखेंगे बच्चों फॉर ऑल, कोई सा भी एक उठा लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर implies that 3,1 does not belongs to R, अतः R एक सममित संबंध नहीं है। सतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। अब ऐसी चेक करेंगे किसके लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक पे आ जाओ, तीसरा संक्रामक के लिए। ठीक है, अब चेक करेंगे हम किसके लिए बच्चों, संक्रामक के लिए। संक्रामक में देख लो भाई, संक्रामक की कंडीशन क्या है कि a, b आर में होना चाहिए, b, c आर में होना चाहिए, तो a, c भी आर में होना चाहिए तब होगा। तो चेक करो भाई, कुछ भी उठा लो, जैसे मान लो मैं ले लिया 1,3 आर में है, यानी ये a हो गया और ये b हो गया। अब क्या 3 और किसी और के साथ में है, इसमें देखो 3 और किसी के साथ में है क्या, ये रहा, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा 3 के साथ में, या फिर ये भी रहा, देखो कोई से ले सकते हो। देखो 1,3 है, 3,6 है, तो फिर 1,6 भी होना चाहिए। तो क्या 1,6 है क्या इसमें, है तो ये रहा, समझ में आ रहा है ना आपके भाई। a, b है, फिर 3 किसी और के साथ में होना चाहिए, तो ये रहा 3 किसी और के साथ में, तो ये b, c हो गया। तो a, b है r में है, b, c है, तो फिर a, c यानी 1,6 भी होना चाहिए आर में, तो 1,6 है तो ये रहा। क्लियर, कैसे चेक करना है, a, b यानी 1,3 है, 3,6 है, तो 1,6 भी होना चाहिए, 1,6 है तो हो रहा है ना। लेकिन क्या सभी के लिए हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, कोई और उठा के देख लो, इसके लिए तो हो रहा है। मान लो 1,4 ले लिया, 1,4 ले लिया, अब 4 किसी और के साथ में है, 4 किसी और के साथ में, ये रहा, यहाँ पे आ जाओ, ये रहा, तो देखो भाई है तो ये तो रहा 4,4, 4 के साथ में सही है तो सही ना, बस ये एंड वाली वैल्यू 4 है तो शुरुआत वाली वैल्यू 4 कहाँ आ रही है देख लो इसमें, तो ये आ रही है शुरुआत में 4, और यहाँ पे चाहे कुछ भी आ रहा हो मतलब नहीं उससे। ठीक है, अब देखो 1,4 है 4,4 है, तो फिर 1,4 होना चाहिए। देखो दोबारा a, b, c, तो 1,4 है 4,4 है, तो फिर a, c क्या हो गया 1, a की जगह 1 और c की जगह 4, क्या 1,4 है कहाँ है, ये तो रहा। क्लियर, 1,4 है, 4,4 है, यानी a, b है, b, c है, तो फिर a, c 1,4 होना चाहिए, तो कहाँ है 1,4, ये तो रहा 1,4। बेशक वही चीज घूम के मिलेगी लेकिन मिल तो गई ना, बस तो है संक्रामक। सबके लिए चेक करो ऐसी, 1,5 है, अब 5 किसी और के साथ देखो कहाँ है, 5 ये रहा, तो 1,5 है, 5,5 है, तो 1,5 ये तो रहा,
समझ में आ रही है ना? वीडियो को रिपीट कर लेना अगर ना समझ में आती है एक बार में, तो चीज़ों को समझना बेहद जरूरी है। देखो फिर समझो यार, यही चीज़ मेन है। A, B 1,5, अब 5 किसी और के साथ देखो कहाँ है, किसी और के साथ हो या उसी के साथ हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये B, C हो गया भैया, ठीक है। 1,5 है, A, B है, 5,5 है यानी B, C है, तो A, B है, B, C है, तो फिर A, C A, C मतलब 1,5, तो 1,5 ये तो रहा, ठीक है। और ले लो 2,4 है 4,4 है, तो 2,4 ये तो रहा, 2,6 है 6,6 है, तो 2,6 ये तो रहा, 3,6 है 6,6 है, तो 3,6 3,6 ये तो रहा। सबके लिए इस नियम का पालन हो रहा है, किसी को उठा लो। 1,2 है और 2,4 है, तो फिर 1,4 देखो यहीं कहीं होगा ये रहा। सबके लिए इस नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, किसी एक को लिख दो, 1,4 बिलोंग्स टू R, 1,4 बिलोंग्स टू R और 4,4 बिलोंग्स टू R implies that 1,4 बिलोंग्स टू R। A, C भी है, या फिर और कोई लिख दो तुम्हारे मन में आ रहा हो तो देखो ये लिख दो क्या कि 2, लिख दो, 2,6 लिख सकते हो, 6,6 और 2,6 आ जाएगा, सब है। 1,2 ले लो, 1,2 ले लो, ठीक है, 1,2 ले सकते हैं, जैसे ये ले लो या ये ले दो, 1,2 बिलोंग्स टू R, यस। फिर 2 किसी और के साथ में ये रहा, 2,4 बिलोंग्स टू R implies that A, C 1,4 बिलोंग्स टू R, 1,4 बिलोंग्स टू R, तो 1,4 ये रहा, ठीक है। तो पहले चेक कर लो सभी पे इस नियम का पालन हो रहा है ना, यस। तो बस एक को लिख के दिखा दो, तो यहाँ लिखेंगे अतः R एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो सतुल्य तो है, संक्रामक भी है, सम्मित नहीं था ये, ठीक है, सम्मित नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन मैंने कराए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो वीडियो को रिपीट कर लेना, वो भी समाप्त। बेहतरीन पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा आज से लेके एंड तक।